चलिए रिकॉर्डिंग ऑन हो गया। देखिए आपका जो हम क्वेश्चन पढ़ रहे हो किस टाइप का है, अंकों पर आधारित क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, ठीक है, डिजिट पर आधारित। तो देखिए आपका क्वेश्चन जो इस तरह कराएगा उसको आपको क्या कर लेना है, जो अंक है, क्योंकि कोई भी संख्या है, कोई भी संख्या है वो अंकों से बनती है। कोई भी संख्या है, मान लीजिए कोई भी संख्या है वो किससे बनती है, अंकों से ही बनती है ना। तो अंकों से ही क्या बनती है, संख्या बनती है। मान लीजिए आपका मैं एक संख्या लिखा 56, तो इसमें 56 में 5 और 6 क्या है आपके, 5 और 6 क्या है, अंक है, ठीक है। तो इसमें 5 और 6 क्या है, इसके अंक है, ठीक। तो आपका क्वेश्चन इसी पे आधारित है। देखिए तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको सबसे शुरू क्या कर लेना है, अब देखिए इस क्वेश्चन में आप समझिए सबसे शुरू, यहाँ पर मैंने एक संख्या लिया क्या, 56, क्या लिया 56। 56 में ये जो है ये क्या है, इकाई अंक है, ये क्या है, इकाई है, यूनिट डिजिट है, इसको आप सब जानते हैं। ये क्या है आपका, दहाई है, ठीक है, ये क्या है आपका दहाई है, 10 डिजिट है। अब देखिए यहाँ पर इकाई का अंक का मान क्या होगा, तो इकाई का अंक का मान क्या होगा आपका 6 होगा, ठीक है। लेकिन 6, दहाई का मान क्या होगा, दहाई का मान जो है आपका कितना होगा, 5 होगा। दहाई का मान आपका 10 गुणा 5 होगा। 10 गुणा 5 मतलब क्या, ये 50 होगा, ठीक। ये होगा 10 गुणा 5 मतलब 50, और ये हो जाएगा आपका 6, ठीक है। इस तरह जो है मैं आपको एक बेसिक इसका कॉन्सेप्ट बताया, इस तरह के प्रश्नों को ऐसा हल करेंगे। अब देखिए ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए आप सबसे शुरू क्या करेंगे, तो आप कर लेंगे यहाँ पर देखिए अंक, क्वेश्चन है आपका 2 अंकों की संख्या में दहाई का अंक इकाई से एक अधिक है, दोनों अंकों का योग 5 है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर दोनों संख्याओं के बारे में आपको कुछ भी नहीं बताया गया है, ठीक है। तो आप क्या कर लेंगे, दहाई और इकाई अंक दोनों को मान लेंगे, क्या कर लेंगे, मान लेंगे, ठीक। तो देखिए मान लीजिए मैं यहाँ पर माना दहाई को क्या मान लिया मैंने, दहाई अंक को x माना और इकाई अंक को y माना, y। ठीक है। आप इसको दहाई को y भी मान सकते हैं, इकाई को x मान सकते हैं, आप उल्टा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं उससे। तो माना मैंने दहाई को x और इकाई अंक को y माना, ठीक है। तो इससे जो संख्या बनेगी, इससे जो संख्या बनेगी वह क्या होगी, तो इससे जो संख्या बनेगी इन दोनों अंकों से वह क्या होगी, अभी मैंने आपको बताया दहाई का मतलब क्या है, जो अंक है, अंक यहाँ पे 56 में 5 था, उसमें हम करेंगे मल्टीप्लाई 10 को। तो इस तरह यहाँ पे दहाई का अंक क्या है, x है, और उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे किसको, 10 को, क्योंकि वो दहाई स्थान पे है। तो संख्या हो जाएगी आपकी 10x धन, धन क्या करेंगे आप, x y को, इकाई का अंक को, यहाँ पर भी हमने वही किया ना, 50 धन 6 किए तब हमको 56 प्राप्त हुआ। तो सेम कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर लगाए, तो संख्या क्या हो जाएगी आपका, दहाई का अंक x, उसमें करेंगे 10 गुणा x हो गया, उसका मान धन इकाई का अंक y, ठीक है। तो संख्या जो बनेगी वो संख्या का फॉर्म हमारा, जो संख्या का फॉर्म है वो ये होगा, ठीक है, ये हो गया। अब इसके आधार पे आपको जो क्वेश्चन में दिया गया है, मतलब शर्त दिया गया क्वेश्चन में, उसके आधार पे आप क्या करेंगे, क्वेश्चन को आप हल करेंगे, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन में क्या क्या दिया है आप उसको करिए, तो हल करेंगे। तो मैंने बोला आप सबसे शुरू क्या किए, मान लिए संख्या को, तो माना क्या, रिकॉर्डिंग ऑफ हो गया। रिकॉर्डिंग ऑफ हो गया है, रिकॉर्डिंग चल रहा है, 4 मिनट 3 मिनट हो गया मेरे में, 4 मिनट 3 सेकेंड। चलिए देखिए, तो आप क्या करेंगे, सबसे शुरू माना वह संख्या को मान लेंगे। तो देखिए माना संख्या का इकाई दहाई अंक को आपने क्या माना, दहाई अंक को, ठीक है, आप अंक को मान रहे, दहाई अंक को मान लिए x, और इकाई अंक को क्या माना है, y, ठीक है। तो संख्या क्या बनेगी, 10 1 धन y, अभी मैंने आपको बताया। अब जो कंडीशन दिया है आप उसको अप्लाई करिए। कंडीशन क्या दिया है, 2 अंकों की संख्या में दहाई का अंक इकाई के अंक से एक अधिक है। क्या बोला है, दहाई का अंक इकाई के एक अंक से एक अधिक है। दहाई का अंक क्या है हमारा, x है, दहाई का अंक क्या है, x, ठीक है। वह बोल रहा है इकाई के अंक से, इकाई का अंक क्या है, y, इससे एक अधिक है, एक ज्यादा है, मतलब प्लस 1 कर दिए। ये क्लियर हुआ, ठीक है। अब इसको आप जो है एक समीकरण के रूप में बन रहा है,
तो चूंकि समीकरण के रूप में बन रहा है उसको और थोड़ा सा सुव्यवस्थित कर लीजिए ताकि समीकरण देखने में आपका ज्यादा सही लगे। तो आप इसको क्या कर लीजिए, y को इधर पक्षांतरण कर लीजिए, तो ये हो जाएगा माइनस वाई, एक्स माइनस वाई बराबर 1। ठीक है, पहला समीकरण के रूप में आप लोग को प्राप्त हुआ। अब देखिए आगे कंडीशन आपका क्वेश्चन में पढ़िए। क्वेश्चन बोला गया है दो अंकों का योग 5 है, दोनों अंकों का योग 5 है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो दूसरी कंडीशन आपको दिया है कि दोनों अंकों का योग, मतलब पहला अंक है आपका, एक अंक है y और एक अंक है x, तो x धन y दोनों अंकों का योग कितना है, 5 है। ये हो गया हमारा दो कंडीशन जो क्वेश्चन में दिया गया है। अब आप क्या कर लेंगे, दोनों समीकरण को आप हल कर दीजिए, दोनों समीकरण को हल कर लीजिए। तो यहाँ पर दोनों समीकरण को आप क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। दोनों समीकरण को जोड़ने पर क्या हो जाएगा, ये x और x हो जाएगा 2x, यहाँ पर y और y क्या हो जाएगा, आपस में कैंसिल हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे 5 और 1 6, तो x का मान क्या मिला आपको, 6/2। ठीक है, 6/2 मिलेगा, मतलब x का मान आपका 3 आ जाएगा। ये क्लियर हुआ। तो देखिए x का मान आपको 3 प्राप्त हो गया। अब आप क्या कर लेंगे, x का मान 3 प्राप्त हुआ तो इसका मान को आप इधर आप समीकरण 2 में रख दीजिए। ठीक है, x का मान को समीकरण 2 में रख देते हैं। तो चलिए समीकरण 2 क्या है हमारा, x मतलब 3 धन y बराबर 5, यही है समीकरण 2। आप 3 को इधर ट्रांसफर कर लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, y बराबर 5 माइनस 3, मतलब हो गया y का मान 2। ठीक है, तो y का मान 2 हुआ। तो अब देखिए यहाँ पर आपको दोनों अंक प्राप्त हो गए। x मतलब क्या है, इसको हमने दहाई अंक माना था, x को क्या माना था हमने, दहाई अंक माना था। y को क्या माना था आपने, इकाई अंक माना था। ठीक है, तो आपकी जो संख्या बनेगी वो क्या बन जाएगी, संख्या कैसे बनेगी। अब देखिए संख्या आपका इकाई अंक 3 है, सॉरी इकाई अंक क्या है आपका 2 है, तो इसको 2 लिख दीजिए। और दहाई अंक क्या है 3 है, तो उसको दहाई अंक को अपने स्थान में लिख दीजिए। आपका फाइनल जो संख्या हो जाएगा वो क्या है, 32। ठीक है, आंसर आया, सबको समझ। सर ट्रिग्नोमेट्री की क्लास नहीं होगी क्या? सभी की क्लास होगी। आपका देखिए सिलेबस जो है आपका क्रम से बढ़ते जाएगा। अभी ये आपका सबसे बेसिक चैप्टर है नंबर सिस्टम, ट्रिग्नोमेट्री भी आएगी। ठीक है, लेकिन वो अभी नहीं, बाद में पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री को। ट्रिग्नोमेट्री एक अलग टाइप का चैप्टर है, उसको बाद में पढ़ेंगे। सभी चैप्टर का जी क्लास सर। होगा। अभी आपका देखिए मैथ्स ऐसा नहीं कि 1 महीना में मैथ्स आपका कंप्लीट हो जाएगा, इसमें समय लगेगा और सभी चैप्टर को हम क्रम से पढ़ेंगे। जी सर। शॉर्टकट तरीके से हमको नहीं पढ़ना है, और शॉर्टकट तरीके से पढ़ना चाहते होंगे यदि आप लोग सभी, तो मैं शॉर्टकट तरीके से भी पढ़ा सकता हूँ। नो सर, नो सर। हाँ, सिर्फ आईएमपी को पढ़ा सकता हूँ। जैसे कि कोचिंग वाले क्या करते हैं, मैं भी कोचिंग वाला ही हूँ। अब कोचिंग वाला बोल रहा हूँ उसका मतलब ऐसा नहीं कि दूसरे कोचिंग वाला को मैं वो कर रहा हूँ। होता क्या, जैसे कि शॉर्ट टर्म कोई एग्जाम आ गया, व्यापम में कोई एग्जाम आ गया, मान लीजिए अभी एसआई भर्ती का आ गया, तो उसमें क्या करेंगे, एसआई भर्ती के लिए स्पेशल मतलब कोर्स लॉन्च करेंगे। ठीक है, आपके पास समय कितना है, मात्र 1.5-2 महीने का, 2 महीने का मुश्किल से समय नहीं है आपके पास एग्जाम में, और उसमें लिख देंगे क्रैश कोर्स 2 महीना में कंप्लीट एसआई का कोर्स। आप बताइए 2 महीना में कैसे कंप्लीट कोर्स हो सकता है, नहीं हो सकता। एक तो मैथ्स भी आपका कंप्लीट नहीं होगा, इतिहास का कैसे आपका कंप्लीट हो जाएगा, संविधान आपका इतना बड़ा बड़ा मतलब सब्जेक्ट है। तो क्या है, वो एक रिवीजन क्लास टाइप का रहता है। जो बच्चा मतलब पहले बार पढ़ना चाहता है वो तो उसमें जा ही मत। एक रिवाइज की तरह कोई करना चाह रहा है ना, जो पुराना बंदा है और पहले से अच्छा से तैयारी किया है, रिवाइज क्लास की तरह करना चाहता है, तो उसमें अटेंड करें। और नया स्टूडेंट उसमें ज्वाइन करूंगा बोलेगा 2 महीना में सब चीज, वो अपने आप को धोखा दे रहा है, टाइप का हो जाएगा। चलिए जी देखिए सर। अगला क्वेश्चन है, सब लिख लिए होंगे मेरे ख्याल से। देखिए आपका जो क्वेश्चन था हमारा क्या है, यदि किसी 2 अंकों वाली संख्या और उसके परस्पर अंक पलटने से बनी संख्या का योग 110 है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसके इकाई का अंक दहाई के अंक से 4 कम हो। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, तो क्वेश्चन बोल रहा है यदि किसी 2 अंकों वाली संख्या, मतलब आप सबसे शुरू फिर वही करेंगे, माना क्या करेंगे, इकाई और दहाई संख्या। तो दहाई को आपने मान लिया क्या माना, दहाई अंक जो है क्या है आपका x है,
और इकाई अंक आपका क्या है, तो इकाई अंक है आपका y। ठीक है, आपने दहाई अंक x और इकाई अंक y बना लिया। तो इससे जो बनेगी संख्या, तो इससे जो संख्या बनेगी वह क्या हो जाएगी, अभी मैंने आपको बताया 10x धन y, यही बनेगी, इससे जो संख्या बनेगी वो। अब उसके बाद देखिए पहला कंडीशन हमारा हो गया किसी दो अंकों वाली संख्या, तो ये हुआ पहला कंडीशन। सेकंड बोल रहा है और उसके परस्पर अंक पलटने से बनी संख्या। क्या, उसके परस्पर अंक पलटने से बनी संख्या, मतलब इनके इकाई और दहाई को आप पलट दीजिए। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे कोई संख्या है 54 है, तो परस्पर अंक को पलटना मतलब इसको इकाई को यहाँ पे दहाई में कर लीजिए और दहाई को इकाई में। ठीक है, समझ आया सबको। 54 को 45 अंक को आप पलट दिए, तो उसी तरह आप इसको भी करेंगे। तो उसके अंक को पलटने पर क्या हो जाएगा, तो पलटेंगे तो y जो है इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 10y और इकाई में x चले जाएगा तो 10y धन x। ठीक है, समझ आया। ये हो गया संख्या, और संख्या के अंकों को पलटने पर ये संख्या बन जाएगी। कंडीशन दिया है तो अंक परस्पर अंक पलटने से बनी संख्या का योग 110 है, मतलब इन दोनों का योग 110 है, ये कंडीशन है। तो दोनों को आप योग करेंगे तो 10x धन y धन, रिकॉर्डिंग ऑन है सर नहीं बता रहा था। हो जाते यस सर, बताता ही नहीं है बीच में। यस अच्छा अच्छा, बाकी हो रहा है। चलिए देखिए, तो दूसरी संख्या क्या है, 10y धन x। तो दोनों को हम जोड़ रहे हैं तो उसका योग कितना प्राप्त हो रहा है, कंडीशन दिया है 110। ठीक है, आप इसको हल कर लीजिए। हल करेंगे तो क्या होगा, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो यहाँ पर 10x धन y धन 10y धन x यही है, तो 10x और x जुड़ के हो जाएगा 11x। इसी आधार पे आपका 10y और y हो जाएगा 11y बराबर 110। अब देखिए यहाँ पे 11 11 11 दिख रहा है तीनों में, तीनों को आप क्या कर दीजिए 11 से डिवाइड कर दीजिए। इसको 11 डिवाइड करेंगे तो 11 एक कम 11 मतलब x बचा, यहाँ पर भी 11 एक कम 11 तो y बचा, यहाँ पे 11 है तो 11 एक कम 11 और शून्य 10 बचेगा। ये हो गया। ठीक है, आप इसको पहला समीकरण के रूप में नाम रख लीजिए। अब देखिए अगला जो कंडीशन है वो क्या बोल रहा है, अभी तक हमने जो सॉल्व किया हो यहाँ तक है क्वेश्चन का। अगला कंडीशन है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसके इकाई का अंक दहाई के अंक से 4 कम हो। क्या बोला गया है, इकाई का अंक दहाई के अंक से 4 कम हो। ठीक है, तो इकाई का अंक जो है क्या है, y है, और दहाई के अंक से 4 कम हो, मतलब दहाई का अंक x है, उसमें y को घटाते हैं तो हमको 4 प्राप्त होता है, यही बोल रहे हैं ना। इकाई का अंक दहाई से 4 कम हो, तो कंडीशन यही है आपका। ठीक है, इसको आप मान लेंगे क्या, सेकेंड कंडीशन, या फिर ऐसा भी बोल सकता था दोनों अंकों का अंतर 4 हो, ऐसा भी बोल सकता था कंडीशन में। ठीक, समीकरण आपको मिल गया। अब समीकरण मिल गया तो आप इसको क्या कर लेंगे, हल कर लेंगे। अभी तक हल करते मैं आप हूँ, दोनों समीकरण को आपस में प्लस कर लिए तो ये x 2x हो गया, इधर y कैंसिल हो जाएगा, इधर बचेगा 10 4 14, तो x बराबर आपका क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ये सबको स्पष्ट समझ आ रहा है, तो x बराबर 7 हो जाएगा। ठीक है, x बराबर 7 प्राप्त हो गया तो x का मान को आप समीकरण 1 में रख दीजिए। x का मान को समीकरण 1 में रख रहे हैं तो क्या है, x है आपका अभी निकाले 7 धन y बराबर 10। ठीक है, 7 को इधर ले जाएंगे तो क्या हुआ, y बराबर आपका 3 प्राप्त हो जाएगा। ठीक, तो देखिए x आपका 7 मिल गया, मतलब दहाई अंक, और y जो है इकाई अंक है 3 प्राप्त हो गया। ठीक है, तो आपका जो संख्या बन रही है वो संख्या क्या होगी, तो संख्या क्या होगी आपका 73। ठीक है, दहाई अंक है 7, इकाई अंक है 3, तो संख्या बनेगी 73, यही आंसर है। ठीक है, चलिए सबको आ गया समझ, लिखे आ गया तो देखिए आपका क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दो अंकों की संख्या जिससे भी नहीं बना है, देखिए एक बार,
दो अंकों की संख्या और उसके अंकों को परस्पर बदलकर बनाई गई संख्या। तो दो अंकों की संख्या, तो आप फिर वही करेंगे। आपने क्या माना है, दहाई को आपने माना है क्या, वो सॉरी x मान लिए, और इकाई को आपने माना है क्या, y माना है। ठीक है, तो अब आप आगे क्या करेंगे, संख्या को बनाएंगे तो दो अंकों की संख्या, इससे संख्या बनेगी, वो क्या बनेगी आपका 10x धन y, यही बनेगी। फिर उसके अंकों को परस्पर बदलकर मतलब पलट दिए, तो पलटेंगे फिर अभी मैंने आपको बताया था, एक एक स्टेप नहीं लिख रहा हूं। तो ये क्या हो जाएगा आपका 10y और x, पिछला वाला क्वेश्चन टाइप का है, को बनाई गई संख्या में 18 का अंतर है, में 18 का अंतर है, मतलब माइनस करेंगे यहाँ पर। ठीक है, कितने का अंतर है, 18 का। अब देखिए इसको हल करेंगे, तो हल करेंगे तो आप ये ब्रैकेट खोलेंगे तो ये हो जाएगा 10y धन y, अब ब्रैकेट खोलेंगे तो ये -10y और ये -x बराबर 18। ठीक, 10 में x घटेगा तो 9x आएगा, यहाँ पे भी -10y है तो यहाँ पे -9y हो जाएगा बराबर 18। ठीक, आपका 9 आप कैंसिल कर सकते हैं इसमें, तो यहाँ पे 9 कम 9, -9 कम 9, यहाँ पे आपका 9 दूने 18, तो आपका क्या आया, x माइनस वाई बराबर 2, x माइनस वाई बराबर 2, और x माइनस वाई क्या है, यही है आपका मूल संख्या के अंकों का अंतर। ठीक है, अंक वहां पर हम x और y लिए थे, तो दोनों संख्या के अंकों का अंतर हो गया आपका 2, यही आपसे पूछा गया था। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन आपका हो गया। चलिए इसको बना के देखते हैं। दो अंकों की एक संख्या अंकों के योग की 4 गुनी है, आपको कंडीशन क्या दिया है देखिए। अब यहाँ पे आप दहाई को आपने क्या माना है, x माना है, और इकाई को आपने क्या माना है, y माना है। ठीक है, दहाई को x और इकाई को y माना है। तो अगला कंडीशन बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है दो अंकों की एक संख्या, तो दो अंकों की एक संख्या बनाएंगे इससे, तो क्या बनेगा 10x धन y। ये तो हमारा क्वेश्चन बनेगा, इसको आप सबको जान रहे हैं। आगे बोला है अंकों की योग की 4 गुनी है। ठीक है, मतलब इसी संख्या के अंकों की योग की 4 गुनी है, तो इसके अंक कौन कौन से हैं बताइए। तो इसके अंक हैं x और y, इसके अंक हैं। ठीक है, अंकों के योग की मतलब उसके अंक को जोड़ेंगे, सम करेंगे, उसकी 4 गुनी है, मतलब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये कंडीशन सबको समझ आ गया। उसके अंकों के योग की मतलब अंकों को जोड़ दिए, उसकी 4 गुनी मतलब 4 से मल्टीप्लाई कर दिए। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन का पहला कंडीशन, दो अंकों की एक संख्या अंकों के योग की 4 गुनी है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन का पहला कंडीशन। ठीक है, इसको आप हल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 10x धन y बराबर ये हो जाएगा 4x धन 4y। ठीक है, आगे क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इसको अभी और पूरा हल कर सकते हैं या नहीं। हाँ, और आगे इसको हम कर सकते हैं, तो ये 10x 4x इधर चले जाएगा। ठीक है, तो 10 में 4 घटेगा तो ये हो जाएगा 6x, और ये हो जाएगा 4y में y घटेगा तो आपका 3y, और इसको हम सिंपल कर लिए। और भी सिंपल हो जाएगा, 3 से भी अभी और डिवाइड होगा तो ये हो जाएगा 3 दूने 2x, और ये कम 3 एक कम x, तो x बराबर 2x बराबर y। ये एकदम सिंपल फॉर्म में प्राप्त हो गया, इसको आप पहला समीकरण नाम दे सकते हैं। ठीक है, अब कंडीशन देखिए अगला क्या बोला गया है, जब संख्या में 9 जोड़ दिया जाए, जब संख्या में 9 जोड़ दिया जाए तो उसके अंक उलट जाते हैं, तो उसके अंक उलट जाते हैं। देखिए क्या सर बोला आप गया, जो जब टाइप कर रहे हो संख्या अभी नहीं दिख रहा है। लिख रहा हूं वो दिख रहा है कि नहीं अभी, यस सर अब दिख रहा है। बाकी लोग, हाँ बाकी लोग को सबको दिख रहा है। सर देखिए, बीच में अभी दिख रहा है। अच्छा बीच में नहीं दिख रहा था, यस हो सर। सकता है वो नेटवर्क वगैरह का प्रॉब्लम होगा ना, इसलिए होगा, मेरा ही नेटवर्क प्रॉब्लम होगा इसलिए होगा। यस सर। देखिए
मौसम भी क्योंकि अभी खराब हो रहा है ना, तो हो सकता है कि मौसम के नाम से नेट में थोड़ा परेशानी आ रहा होगा। देखिए, जब संख्या में 9 जोड़ दिया जाए, अगला कंडीशन है जब संख्या में 9 जोड़ दिया जाए, संख्या क्या है हमारा 10x धन y, यही क्या है। अब दूसरा कंडीशन है, क्या है हमारा दूसरा कंडीशन है, जब संख्या 10x धन y में किसको जोड़ देते हैं, 9 को जोड़ देते हैं, 9 को जोड़ देते हैं, तो उसके अंक पलट जाते हैं, उलट जाते हैं। ठीक है, तो उसके अंक को उलट देंगे, तो अंक को उलट देंगे तो y जो है दहाई बन जाएगा, मतलब 10y, और x जो है इकाई बन जाएगा, मतलब x। ठीक है, कंडीशन आपको समझ आ गया। मैंने आपको समीकरण पढ़ाते समय बोला भी है, आप समीकरण बनाना मेन है, समीकरण को हल करना मेन नहीं है। समीकरण को तो हर कोई हल कर लेगा, समीकरण को बनाना मेन है। समीकरण आप सही बनाएंगे तो आपका आंसर सही आएगा। ठीक है, तो हमारा ये हुआ y है, ये इधर -10y बराबर ये -9, इस तरह से आपका आएगा। अब इसको आगे आप हल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 10 में x घटेगा तो आपका 9x इधर है, -9y बराबर -9, इस तरह है। तो इसको और आगे हल करेंगे तो 9 से डिवाइड कर दे तो x -y बराबर -1, ये इसको आप ले लीजिए दूसरा समीकरण। इसको क्या ले लिए, दूसरा समीकरण ले लिए। अब क्या बोला गया है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो अब आपको कुछ नहीं करना है, दोनों संख्या को आप क्या कर लेंगे, दोनों समीकरण को आप हल कर लेते हैं। तो दोनों समीकरण को आप हल करिए, दोनों समीकरण को क्या कर देते हैं, हल कर देते हैं। तो हल कैसे करेंगे, आप y का मान यहाँ पर दिया है समीकरण 1 में, y का मान को आप रख दीजिए समीकरण 2 में, y का मान को समीकरण 2 में आप रख दीजिए। ठीक है, तो समीकरण 2 में रखेंगे तो y का मान यहाँ पे 2x निकला है, तो समीकरण 2 है हमारा x माइनस y का मान रखेंगे क्या आप 2x। ठीक है, बराबर आपका है -1। अब इसको आप हल करेंगे तो ये हो जाएगा -x बराबर -1। तो x का मान क्या आया, 1 आया, क्योंकि माइनस माइनस आपका कैंसिल हो गया। अब x का मान को आप किस में रख दीजिए, समीकरण 1 में रख दीजिए। समीकरण एक क्या बोलता है आपका 2x, मतलब 2 गुणा 1 बराबर y, तो हो गया आपका y का मान 2। ठीक है, आपको इकाई अंक और दहाई अंक दोनों प्राप्त हो गए। अब वह संख्या कौन सी है, तो हमारी संख्या का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो क्या है, 10x धन y। ठीक है, या फिर दहाई आपने किसने माना है, 1 को माना है, तो दहाई आपका 1 हो गया, इकाई आपने 2 y को माना है तो y का वैल्यू 2। इस तरह जो हमारा संख्या बनेगा वो क्या है, 12 प्राप्त होगा। ठीक है, सबको आ गया समझ। तो आप लोग हल करेंगे। देखिए, एक संख्या 2 अंकों से बनी है, संख्या का 1/4 उसके अंक उसके 1/3 से 2 कम है, संख्या के अंकों का योग ज्ञात कीजिए। कंडीशन जो आपको बोला गया है उसी में आपको अप्लाई करना है, यहाँ पे कुछ नहीं करना है। संख्या आपको यहाँ पे जो बोला गया है उसी में आपको अप्लाई करना है, कुछ नहीं करना है यहाँ पे। चलिए समीकरण मैं आपको बना के बताता हूँ, फिर आप लोग उसका मान मेरे को बताएंगे। एक संख्या 2 अंकों से बनी, मतलब अभी हमने जो माना उसी को मानते हैं। दहाई को हमने क्या मानते हैं, x मानते हैं, और इकाई को मानते हैं y। ठीक है, ये सबको क्लियर हुआ। तो इससे जो संख्या बनेगी वो क्या होगी, 10x धन y। यहाँ तक हम सेम स्टेप कर रहे हैं। संख्या का 1/4 मतलब संख्या का 1/4 मतलब बटे 4, यही करेंगे। उसके 1/3 से, उसके 1/3 से क्या है, 2 कम है, तो उसके 1/3, संख्या का 1/3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10x धन y का डिवाइड कर देंगे 3 से, तो इसका 1/3 हो गया, 1/3। ठीक है, 1/3 हो गया। से 2 कम है, से 2 कम मतलब इसमें -2 करेंगे तब तो 2 कम है इससे। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन बोला संख्या का 1/4 उस संख्या के 1/3 से 2 कम है, संख्या के अंकों का योग ज्ञात कीजिए। अब इसको आगे आप लोग हल करके मेरे को मान बताइए, हल करिए इसको आप लोग।
मान बताएंगे मेरे को। इसको हल कर लिए सब कोई? पहले आप इसको हल करेंगे, किसको? इसको हल करेंगे, सेकेंड वाले को। सेकेंड वाले को हल करेंगे तो क्या हो जाएगा ये, देखिए इसका यहाँ पे क्या है 3, इसका हर है, लेकिन इसका हर क्या है 2 का 1 है, क्या है 1 है, कुछ नहीं लिखा, मतलब 2/1 है इसका डिनोमिनेटर। ठीक है, तो इसको जोड़ेंगे आप, तो जोड़ेंगे, भिन्न को जोड़ेंगे, ये क्या हो गया अब आपका एक फ्रैक्शन बन गया। जोड़ते हैं तो इसका एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम इसका आएगा 3, हाँ 3 आएगा। फिर क्या होगा, ये ऊपर से मल्टीप्लाई होता है तो 10x धन y माइनस 2 है तो 3 जो है 2 से मल्टीप्लाई होगा, 3 दूने 6। ठीक है, सेकेंड वाला फर्स्ट वाला टर्म वही रहेगा। इसको आप क्या करेंगे, आप तिर्यक गुणा कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हो जाएगा 10 तिया 30x, क्या हो जाएगा 10 तिया 30x। इसको आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिए, हो गया 30x धन 3y। इधर को करेंगे तो 10 चौक 40 x धन 4y माइनस 6 चौक 24। ठीक, आप इसको आगे हल करेंगे, आगे हल करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका ये 40x है, तो 40x है आपका, इधर आप ले गए 30x को, तो ये हो गया माइनस 30x। 4y है, 4y है तो आपका ये 4y की तरफ आप 3y को ले गए तो माइनस 3y बराबर 24, ये हो गया। ठीक है, 40 में 30 घटेगा आपका 10x, 4y में y घटेगा तो आपका y बराबर हो गया 24। ठीक, तो देखिए आपको मिल गया यहाँ पर ये प्लस में आएगा, 4 में 3 घटाएंगे तो प्लस में आएगा, तो 10x धन y, ये क्या है हमारा संख्या है ना, क्योंकि जो हमारा संख्या बन रहा है अंकों से क्या बनेगा, दहाई को हमने x माना है मतलब 10x, और इकाई को y माना है मतलब y, तो यही क्या है हमारा 10x धन y आपका संख्या है, मतलब वह संख्या हमको 24 प्राप्त हो गई। तो क्या बोला गया है, उसके अंकों का योग ज्ञात कीजिए, अब उसके अंक है 2 और 4, तो आप आंसर लिख देंगे 6। ठीक है, सबको आ गया समझ? अगला क्वेश्चन लिखेंगे। यस सर, लिख लिए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्या आपने अपने से शॉर्टकट तरीका यूज किया है या फिर मैंने जैसा बताया है वैसे किया है? सर आप जैसा बता रहे थे वैसा किया है। हाँ, मैं जैसा बता रहा हूँ वैसे कर रहा हूँ ना, तो देखिए जैसे मैं बता रहा हूँ वैसा आप लोग सब देखते जाइए क्या किया गया है इसमें। तो क्वेश्चन आपका बोला गया है 2 अंकों की एक संख्या में, तो सबसे शुरू आप संख्या को मान लेंगे, क्या यहाँ तक आप सब जान रहे हैं, इतना को बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी देखिए दहाई को आपने x माना और इकाई को माना है y। ठीक, तो आपकी संख्या जो बनेगी वो क्या बनेगी, आपकी संख्या क्या हो जाएगी 10x धन y। ठीक है, यहाँ तक आप सबको समझ आ गया। आगे बोला गया है 2 अंकों की एक संख्या में इकाई के स्थान वाला अंक, इकाई के स्थान पर जो अंक है दहाई के स्थान वाले अंक के 2 गुना से 1 कम है। देखिए इसी सेंटेंस को पढ़िए, इकाई के स्थान वाला अंक, इकाई के स्थान वाला अंक कौन है y, इकाई के स्थान वाला अंक कौन है y। ठीक है, ये क्या बोल रहा है, दहाई के स्थान वाला अंक, दहाई के स्थान वाला अंक क्या है x। ठीक है, हाँ बताइए। सर कुछ नहीं, कुछ देखिए इसको मैं लिख रहा हूं, क्या बोला गया है, इकाई के स्थान पर वाला अंक, जो इकाई वाला अंक है, ठीक है, इकाई वाला अंक है वह दहाई के अंक के, ठीक है 2 गुना से, मतलब 2 गुणा करेंगे, 2 गुना से 1 कम है, यही तो बोला रहे ना। तो इकाई का अंक क्या है आपका y है, दहाई का अंक क्या है आपका 10 लिख दिया यहाँ पे, क्या है x है। ठीक है, उसका 2 गुना मतलब 2x हो गया माइनस 1, यही तो बोला गया है आपका y बराबर 2x माइनस 1, ये बोला गया है। ठीक, आप इसको क्या कर सकते हैं, समीकरण 1 के रूप में ले सकते हैं। ठीक, समीकरण 1 के रूप में ले सकते हैं। क्वेश्चन आगे बोल रहे हैं उसको पढ़िए, यदि इकाई और दहाई के स्थान के अंकों को आपस में बदल दिया जाए, ठीक है, दोनों के अंकों को आप बदल देते हैं, ठीक, दोनों के अंकों को आपने बदल दिया, तो नई और मूल संख्या के बीच अंतर मूल संख्या से 20 कम है।
ठीक है, क्या बोला है देखिए, इसके अंकों को आप बदलेंगे, मतलब अंकों को बदलेंगे तो क्या होगा, अंकों को बदलने से क्या होगा, देखो अंकों को आप बदलेंगे तो बदलने पर जो संख्या बनेगी वो क्या बनेगी, 10y धन x, ठीक, ये बनेगी। सर हाँ सर हाँ बताइए। सर जो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग को बोलता है अंकों को बदलने के लिए, तो हम लोग जो संख्या ले रहते हैं 10x + y, उसको उसमें चेंज, फिर जो हम लोग समीकरण 1 माने रहते हैं उसमें करेंगे। कैसे बोले आप बताइए। सर जो अभी हम लोग को बोला कि यदि इकाई दहाई या इकाई और दहाई के स्थान के अंकों को आपस में बदल दिया जाए, तो हम लोग हाँ संख्या बदल दिए। में जो है ना, संख्या में जो है ना 10x + y उसमें चेंज करेंगे, या फिर जो समीकरण 1। देखिए आपको देखिए क्या बोला गया है क्वेश्चन में, इकाई और दिहाई के स्थानों को बदलने पर, तो बदलने पर संख्या 10y धन x होगा, इतना सबको समझ आ गया, तो बदल दिया जाए, ये हो गया यहाँ तक। तो नई संख्या और मूल संख्या के बीच अंतर मूल संख्या से 20 कम है। क्या बोला है, इन दोनों के बीच का अंतर क्या बोला गया है, नई संख्या, नई संख्या क्या है आपका 10y धन x है, और मूल संख्या के बीच का अंतर तो माइनस क्या है, मूल संख्या मतलब पहले वाला 10x धन y, यही है, बराबर क्या बोलेंगे, मूल संख्या, मूल संख्या क्या है आपका, मूल संख्या आपका शुरू वाला 10x धन y, उससे कम 20 है, मतलब उसमें माइनस कर देंगे 20 को। ठीक है, देखिए ये हमारी नई संख्या बनी, पलटने पर ये सबको समझ आ गया। बोला है नई और मूल संख्या के बीच, नई संख्या क्या है आपका 10y धन x है, ठीक, मूल संख्या आपका क्या है 10x धन y है, दोनों का अंतर मतलब माइनस करेंगे, बराबर क्या बोला है, बीच का अंतर मूल संख्या से, मूल संख्या क्या है 10x धन y है, पहले वाला 10x धन y, ठीक, से 20 कम है, से 20 कम है, यही बोला गया है आपको स्टेप में, क्वेश्चन में। अब इसी को आप लोग हल करेंगे, इसको आप लोग हल कर लिए तो एक समीकरण प्राप्त होगा, उसके आधार पे आप लोग x y का मान निकाल लेंगे। ठीक है, इसको हल करते तो ब्रैकेट को हल करेंगे तो ये क्या होगा 10y धन x है, ये माइनस 10x माइनस y, ऐसा हो जाएगा, होगा ना। तो आप इसको हल करेंगे, देखिए पूरा इसको एक बार आप लिखिए, ऐसे में समझ नहीं आएगा, नहीं तो आप लोग को 10y धन, अच्छा लाइट यहाँ पे, मौसम, अच्छा बारिश यहाँ पे स्टार्ट हो गया, तूफान आ रहा है, और चलिए मैं इसको जल्दी समझा दे रहा हूँ, फिर लाइट ऑफ हो जाएगा। कहाँ से हो? मैं जांजगीर से हूँ, जांजगीर शहर, जांजगीर चांपा जिला, ठीक, तो मैं मेन जांजगीर शहर से हूँ। 10y धन x, 10y धन x हो गया, इसको ब्रैकेट खोलेंगे, ये पूरा बंद करते यार, वीएस ला बैटरी ला, देखिए इसको जल्दी से देखिए आप लोग, 10y धन, पंखा वाला बंद कर, पंखा वाला, 10y धन x है, यहाँ पे माइनस 10 हो जाएगा, ये माइनस 10x, यहाँ पे माइनस y हो जाएगा। ठीक है, अब इधर से आप क्या करिए, जो आपका ये 10x धन y है, इसको भी इधर ट्रांसफर करेंगे तो माइनस 10x होगा, इधर माइनस y होगा, ठीक है, इधर बचेगा माइनस 20, इसको आप लोग हल करिए, हल करेंगे तो क्या है यहाँ पे y वाला को पकड़िए, ये y है, यहाँ पे y है और ये y है, ठीक है, तो 10y है माइनस y और माइनस y, मतलब आपका 2 y इसमें घटेगा, तो ये हो जाएगा 8y, ठीक, आपका इधर क्या है आपका माइनस 10 है और माइनस 10 है, माइनस 20 हो गया, अब आपका एक इसमें हो जाएगा तो माइनस 19x हो जाएगा, माइनस 20, ये हो गया। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम कर सकते हैं, अच्छा ये आपका समीकरण के रूप में प्राप्त हो गया, इसको आप दूसरा समीकरण लेंगे, इसको आप देखिए माइनस है, इसको आप प्लस भी कर सकते हैं, ठीक है, प्लस करेंगे तो पलट जाएगा, तो इसको आप सुधार के भी लिख सकते हैं, सुधारेंगे तो क्या होगा, साइन को बदल देंगे, माइनस 19x कर लीजिए, ये प्लस किए तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस 8y, और ये माइनस 20 है वो प्लस 20 हो जाएगा। ठीक है, आप इसको समीकरण 2 मान लीजिए। अब समीकरण 2 में आप क्या कर लीजिए, समीकरण 2 में आप जो है x का मान, y का मान, यहाँ पर हम समीकरण 1 से लिए थे उसको रख लीजिए, तो y का मान को आप रखेंगे समीकरण 2 में, तो रखिए y का मान 19x
माइनस 8, y का मान क्या है 2x माइनस 1 है, ठीक है, बराबर आपका क्या है 20 है। ठीक, इतना को आप हल करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा किसका, x का, 19x माइनस 8 दूनी 16x माइनस 8 एकम 8 बराबर 20। ये हो गया। 19 में 16 घटेगा तो 3x बराबर इधर हो जाएगा 20 धन 8, ये हो गया 28। ठीक है, तो आपका इस तरह से क्या है इसका मान आ जाएगा। आप इसको आगे हल करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है बैटरी मेरा बंद हो जाएगा, आप लोग इसका फाइनल आंसर लिख लेंगे और समझ जिसको नहीं आएगा वो पूछ सकते हैं कल की क्लास में। इसका आंसर को आप फाइनल लिख लीजिए, क्या बोला गया है, हाँ, इसका फाइनल आंसर ना आपका 47 आएगा। ठीक है, फाइनल आंसर इसका आपका 47 आएगा। आशा करता हूँ कि मेरा पढ़ाया आप लोगों को समझ आया होगा, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। और यदि अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ऑन कर लीजिए ताकि अगले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।